नमस्कार मेरे सनातनी परिवार हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं अपनी सनातनी परंपरा के बारे में। हमारी सनातन परंपरा में संतों ऋषि मुनियों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। उनके द्वारा ही ये परंपरा जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है और वो लोगों को जगाने का कार्य करते हैं और लोकगीत के माध्यम से। तो ऐसे ही महाराष्ट्र में एक परंपरा है, उसको कहते हैं वासुदेव परंपरा। ये परंपरा बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही आकर्षित करने वाली है। वासुदेव आला रे वासुदेव आला। मित्रों, आज सुबह हम जब उठे और द्वादशी का पारण करने ही जा रहे थे कि ये वासुदेव जो है वो आ गए और इनको देख के बड़ी प्रसन्नता होती है। पूरा माहौल भक्ति भाव से गूंज जाता है और माहौल सनातन के प्रति एक लगाव है वो उत्पन्न करता है। तो ये क्या है, ये वासुदेव परंपरा क्या है, आज हम इसको जानेंगे। तो इसके लिए मित्रों, अभी तक हमारी चैनल हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये क्या है वासुदेव आला। इसका मतलब है वासुदेव आ गए हैं, अब वासुदेव आ गए हैं। सुबह सुबह हरि नाम के पुकार से बाल गोपालों सहित सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने वाले वासुदेव हाल ही में शहरों से गायब होते जा रहे हैं। लेकिन जालना जिले में आज भी गाँव में कुछ लोगों ने इस परंपरा को जीवित रखा है। भगवान के प्रति समर्पित और लोगों को सही राह दिखाने वाले वासुदेव बच्चे और बड़ों का पसंदीदा रहे हैं। इसके साथ ही वासुदेव के भजन तालबद्ध स्वर में मुख से नाम जपते हुए सभी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। लोकगीतों से हरि नाम जपते हुए पारंपरिक लोकगीत गाने वाले वासुदेव वर्तमान में जालना में अविरत रहते हैं। लेकिन कभी कभी हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भी हमें दर्शन करने को मिलता है। पहले के समय में वासुदेव प्रत्येक वर्ष गृहस्थ के पूर्वजों के गीत गाते थे, प्रभु नाम के लोकगीत, और उससे गृहस्थ और उनके परिवारों के लिए भगवान का आशीर्वाद मांगा जाता था। पूरे कुल को बचाने के लिए दान के माध्यम से एक अच्छा काम करने की संतुष्टि पाने के लिए वासुदेव को हर घर से बड़ी मात्रा में अनाज और दक्षिणा भी दी जाती थी। आधुनिक समय में यह संस्कृति लुप्त होती जा रही है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में समय समय पर वासुदेव जो एक वंशानुगत साधु है वो दिख जाते हैं। इनका पहनावा है सिर पर मोर पीछ की टोपी, पतलून, अंगरखा, पैरों में वजीर या धोती, कमर में लपेटी हुई शंख, एक हाथ में चिप्स, दूसरे हाथ में पीतल का ढोल, कमर पर कहाड़ी, मंजीरे जैसे वाद्य यंत्र और एक थैला। माला गले में रंग बिरंगी मालाएं रहती है, हाथों में तांबे की अंगूठियां, माथे और गले पर धूप। जब आप इनको देखते हैं तो आपको वासुदेव मुखी हरि नाम का जाप करते हुए दिखाई देते हैं। वासुदेव एक लोक कलाकार है जो सुबह घर घर जाकर पांडुरंगा पर अभंग गवलिनी गाते हैं और दान मांगते हैं। और दान तो क्या कहे मित्रों, हर गृहस्थ को अपना धन है वो शुद्ध करने का मौका देते हैं, क्योंकि हम गृहस्थ को जब भी हम दान करते हैं तभी हमारे धन की शुद्धि होती है, क्योंकि उस बहाने उन साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो वासुदेव की महिमा इन शब्दों में की गई है।
वासुदेव अपने गीतों के माध्यम से जो दर्शन व्यक्त करते हैं वह दिव्य है। वासुदेव का जीवन दर्शन है कि हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और जीवन में मिलने वाले अच्छे बुरे अनुभवों को ईश्वर को सौंप देना चाहिए। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य में संत एकनाथ महाराज ने वासुदेव धर्म की स्थापना कर वासुदेव समुदाय को धर्म के प्रचार के लिए तैयार किया और धर्म प्रचार कर मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ऐसा अनुमान है कि मराठी संस्कृति में वासुदेव की परंपरा लगभग 1000 से 1200 वर्ष पुरानी है। ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव के सहित साहित्य में वासुदेव के रूपक मिलते हैं, लेकिन एकनाथ महाराज ने उन्हें और अधिक चर्चा में ला दिया। वासुदेव की टोपी का रहस्य क्या है? दिवाली, दशहरा के त्योहार के दौरान मोर पूरे पंखों के साथ नृत्य करते हैं, इसीलिए नृत्य करते समय मोर के ये पंख झड़ जाते हैं और उसी स्थान पर नए पंख उग आते हैं। वासुदेव मोर के उन्हीं पंखों का उपयोग करके अपनी टोपी बनाते हैं। इसके अलावा इस टोपी में बांस की लकड़ियाँ, सूती धागा, नाथ का फूल, मोर पंख, तुलसी की माला, भगवा कपड़े का भी इस्तेमाल किया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास महान सैन्य कौशल, राजनीति और दूरदर्शिता थी। यह भी सुनने में आता है कि महाराज ने इन्हीं वासुदेव को अपना गुप्तचर बनाया था। महाराज ने अपने शत्रु के कुल का समाचार प्राप्त करने के लिए वासुदेव का समुचित उपयोग करके स्वराज्य के अनेक अभियानों की योजना बनाई थी। वासुदेव महाराष्ट्र की प्राचीन परंपरा है। श्री विठ्ठल, रुक्मिणी, श्री कृष्ण, श्री राम के ये भक्त वासुदेव एक संस्था है या हम इसे एक प्रकार का समुदाय कहते हैं, जहाँ सुबह जाके हर घर जाते हैं और विठ्ठल, रुक्मिणी या भगवान कृष्ण की धार्मिक कहानियाँ सुनाते हैं। वासुदेव राम प्रहरी की मौखिक परंपरा के माध्यम से घर घर और मंदिर जाकर लोगों के दिन की खुशी की शुरुआत करते रहे हैं। राम प्रहर का अर्थ है भोर का पवित्र समय। प्रातः काल हरिनाम बोले, वासुदेव आए, वासुदेव आए। दिंडी मेहरा की ओर चल दी, विथुरया के उस गांव तक। ये वासुदेव सुबह सुबह घर के पास आकर कहते हैं कि राम का प्रहरी वासुदेव की सवारी करने आया है। कृष्ण न केवल गाते हैं बल्कि नृत्य करके भी लोगों को मनोरंजन करते हैं। वासुदेव लोक कलाकार हैं जो पांडुरंगा पर अभंग गवलन गाते हैं और भिक्षा मांगते हैं, दान करो पिताजी, दान करो। वासुदेव आए, हाँ वासुदेव आए। प्रातः काल परी हरि नाम बोले। वासुदेव अपने गीतों के माध्यम से दर्शन शास्त्र बताते हैं। वासुदेव का जीवन दर्शन है कि हमें अच्छे कार्य करते रहना चाहिए, अच्छे और बुरे अनुभवों को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। गीतों के माध्यम से देववादियों की कहानियाँ सुनाने वाले वासुदेव तुलसी के बारे में बताते हैं कि तुलसा वंदावी मावली संतों की छाया। फिर कुछ मौली वासुदेव को पसभर यानी हाथ की हथेली में अनाज देते हैं और कुछ जगहों पर घर की महिलाएं भी उनकी पूजा करती है, लेकिन वासुदेव कभी किसी से कुछ मांगते नहीं है। कुछ अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि महाराष्ट्रीय संस्कृति में वासुदेव की परंपरा 1000 या 1200 वर्ष पुरानी है। इसका कारण यह है कि संत ज्ञानेश्वर मौली, संत तुकाराम महाराज, संत नामदेव के बहुत से साहित्य में इनके रूपक मिलते हैं, लेकिन देखा गया है कि वासुदेव को और अधिक सुर्खियों में लाने का काम संत एकनाथ महाराज ने ही किया था। पंधारे की वारी, आलंदी की पालकी में वासुदेव है, यह उनका सम्मान है। भगवान का जन्म साथी वासुदेव यही कहा करते थे। कृष्ण 8वां अवतार वासुदेव के घर आए, वासुदेव आए, वासुदेव आए, चारों कुलों को बचाया।
इसके बाद वे सभी पंढरपुर से आनंदी आते हैं। संकट में रहकर भी चारी कुल के उद्धार का गीत गाते हैं। इसके बाद ही पंढरपुर के लोगों को यह खुशी मिलती है कि पंढरपुर अब खुश है, आनंद में है और सुरक्षित है। जिस प्रकार संत और भंडारी की वारी में वासुदेव का अस्तित्व दिखाई देता है, उसी प्रकार कुछ संप्रदाय साहित्य में वासुदेव के ताल बजाने और नाचने गाने का वर्णन भी मिलता है। इससे विद्वानों का मत है कि लोक चेतना की यह आदर्श विरासत लगभग 1000 वर्ष पूर्व की रही होगी। वासुदेव का तालासुर सूरज की रोशनी और चांदनी के साथ घुल मिल जाता है। पक्षी अपने घोंसले से बाहर आते हैं और चहचहाते हैं, जबकि चरवाहों का एक समूह बिस्तर से बाहर और आंगन में आते हैं। गोविंद राम हो गोपाल राम जी, केशव राम हो माधव राम जी, यह कहते हुए ग्वालों को राम कृष्ण के रूप में चित्रित करने वाले वासुदेव अपनी कला के माध्यम से देश के प्रगति में भी हिस्सा ले रहे हैं। देशभक्त ये कलाकार अपनी कला के जरिए देश के लिए समर्पण की भूमिका निभा रहे हैं। मित्रों, ऐसा भी कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा वासुदेव की सहायता में मावलों के घरों में संदेश भेजने और वासुदेव के माध्यम से देश के हित के लिए शत्रुओं से समाचार प्राप्त करने की कहानियां भी सुनी है। यह समृद्ध परंपरा सामाजिक, आध्यात्मिक, वैचारिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। हाल ही में कृष्ण भक्त अपनी गायन और नृत्य शैली के माध्यम से कृष्ण भक्ति वासुदेव की संपत्ति है। इस वासुदेव को संरक्षित करने का कार्य हमारा है। ये वासुदेव वर्तमान में ज़्यादातर त्योहारों पर ही नजर आते हैं, शहरी इलाकों में बहुत ही कम नजर आते हैं, लेकिन महाराष्ट्र को सुसंस्कृत परंपराओं की आवश्यकता है और हमें कोशिश करनी है कि उनके प्रति दृष्टिकोण धूमिल न हो। इसीलिए सभी का यह कर्तव्य है कि वासुदेव के बारे में बताना और फिर हर दिन दरवाजे पर राम प्रहरी वासुदेव को ढूंढना। इनका ये श्लोक है, अलंकापुरी पुण्य भूमि पवित्र, ज्ञान राजा सुपात्रा वहाँ आनंदित होते हैं उस अथविता महापुण्यारा के साथ। नमस्ते मेरे गुरु ज्ञानेश्वर राशि। इतना तो मित्रों, ये जो परंपरा है इनको समृद्ध करना और इसको आगे बढ़ाना हम सबका कर्तव्य है। मित्रों, ये जो बात है वो हमें अच्छी लगी, आपको कैसी लगी? अगर आपको भी ये अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर जरूर कर देना वीडियो को, और लाइक भी कर देना। साथ ही मित्रों, कल मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।